अनिल जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रोज पहला सवाल यूके की तरफ से ही आ रहा है, एक बार फिर से यूके की तरफ से ही आ रहा है। 4 वित्त मंत्री तो ठीक थे, एक साल में 3 प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है सबसे बढ़िया वहां पे है ना, मतलब यूपीएल में वो पॉलिटिक्स में भी वो चल रहा है आईपीएल टाइप। सब लोगों को मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। वैसा हाल है कि सब मतलब 20 ओवर का ही मैच है, करो परफॉर्म ठीक है, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। अच्छा, और लाइन में लोग खड़े, लंबी अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो दूसरा आने वाला है। और वैसे ही मामला हो रहा है। वो शेक्सपियर साहब ब्रिटेन में हुए थे ना, हाँ, जिन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। लिस्ट ट्रस्ट में सिर्फ एक नाम तो छोड़िए, सिर्फ एक अक्षर में क्या रखा है, जो टी गायब था एंड में जो होना चाहिए था। लिस्ट ट्रस्ट का टी गायब था, वो साफ नजर आया। और उम्मीद आशंका जो भी कर दें थी कि वो जाएंगी, बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी पर पकड़ बन नहीं पा रही है। ये बड़ा फर्क है एक्चुअली। आपने हिंदुस्तान में भी पहले देखा, बीच में कई बार ऐसी बातें हुई कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं और सरकार के बीच में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और पीएमओ के बीच में तालमेल होता है, नहीं होता है। तालमेल होने और नहीं होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक जमाने में हमारे यहाँ भी ऐसा था, तब कितनी मुश्किलें हुई थी, तब सुर्खियां नेगेटिव खबरों की वजह से बनती थी। और उसके बाद आज आप देखिए, जो आरबीआई और सरकार के बीच में तालमेल है वो कमाल का है। क्योंकि जब आप दो बड़े स्टेक होल्डर, एक रेगुलेटर है सबसे बड़ा और दूसरी सरकार, अगर एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो उसका क्या फर्क होता है, वो आप आरबीआई और सरकार के साथ के एक्शन को देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप ब्रिटेन जाइए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की सरकार में दूर दूर तक किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। और स्पेशली तब जबकि मुश्किल भरा माहौल हो, तब आप एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, एक्शन अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, एक दूसरे के फैसलों को पलट रहे हैं, तब ये होता है जो आज आप ब्रिटेन में होते हुए देख रहे हैं। पूरा का पूरा राजनीतिक संकट, मतलब मंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे बदल रहे हैं कि जैसे मतलब कोई है ना, आप वाकई में राजनीति नहीं कि राजनीति पर बनी हुई फिल्म या फिर वो ओटीटी का कोई प्रोग्राम देख रहे हो। जो 10-15 साल का पॉलिटिकल साइकिल होता है वो 2 महीनों में एग्जैक्टली। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अब पता नहीं नए कौन होंगे, ऋषि सुनक साहब होंगे या कोई और होगा। जो भी हो, ब्रिटेन अपने सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और हो सकता है अब तक जो शक्ति ब्रिटेन की रही है दुनिया भर में, उस पर भी काफी हद तक क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी आ ही चुके हैं। वही है कि आपकी हिस्ट्री हमेशा आपका साथ नहीं देती, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बड़ा डावाडोल दिख रहा है। 2-3 चीजें हैं ब्रिटेन से जो बाजारों के लिए है। पहली चीज ये कि अब यहां से और कुछ खराब नहीं हो सकता, जो होना था हो सकता। बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के बाद जो भी तीसरा प्रधानमंत्री आएगा, इनसे खराब तो नहीं हो सकता, राइट। और कम से कम जो नया तीसरा आएगा वो इन दो की गलतियों को तो सीख समझ कर ही करेगा, और कम से कम ये चीज जरूर करेगा कि फाइनेंशियल मार्केट पर, पेंशन होल्डर्स पर, टैक्स के मुद्दों पर, बॉन्ड बाइंग और बॉन्ड ईजिंग पर, क्वांटिटेटिव ईजिंग पर किस तरह का मामला बनाना है, वो बहुत जरूरी है। और अब आज ब्रिटेन को समझ में आ रहा है कि ब्रेग्जिट करना कितनी बड़ी गलती थी। सो अब धीरे धीरे चीजें, सबसे बड़ी चीज दीप यही कि जब आप ये समझ लें कि आपने गलती कहाँ की और उसे मान लें, तभी सुधार की गुंजाइश बनती है। अब तक के राजनेता ब्रिटेन के ये मानने को तैयार नहीं थे, और इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है और सरकार अलग डायरेक्शन में। उम्मीद करें कि अब नई लीडरशिप जब भी, जो भी, जैसी भी आएगी, वो करती हुई दिखेगी। जहां तक बाजारों का सवाल है, हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं, न हमें पड़ता है, न अमेरिका को, न किसी और को। ब्रिटेन की अपनी समस्या है। हाँ, फर्क कब पड़ता है? जब ब्रिटेन ढह जाए, इकोनॉमी बहुत खराब हो जाए, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी ऐसी होगी जो सिर्फ ब्रिटेन पर नहीं, सिर्फ यूरोप पर नहीं, दुनिया भर पर असर डालेगी। सो आई थिंक मैं ये समझता हूं कि अब यहां से सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए। वर्स्ट इज ओवर, जितना खराब होना था हो गया। अब जो कुछ होगा ब्रिटेन में, कम से कम और खराब नहीं होगा, और बेहतर हो जाए तो क्या कहना। तो ये पॉलिटिकल जो सगा है पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो तो जाना चाहिए। बाकी तो देखो कहना मुश्किल है, कितना जल्दी नई लीडरशिप आकर कंट्रोल लेती है, कितना जल्दी एक्शन में आती है, वो अब की ट्रिगर है। क्योंकि आपके पास समय की लिबर्टी नहीं है, वो लग्जरी नहीं है कि मैं आराम से 3-6 महीने में पॉलिसी बनाऊंगा। कुर्सी पर बैठने के पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन से जो शुरुआत हुई है, अब सबको समझ में आ रहा है कि मार कहां पड़ी है, किसको पड़ी है, और सैंक्शंस किस पर लगे हैं, और फायदा और नुकसान किसको हुआ है। पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट में जो रहे हैं देश, और इस पूरे मामले में भारत की विदेश नीति बहुत ही कामयाब रही, और हमने जो न्यूट्रल रुख रखा है, बिल्कुल आज हम
दूसरों के मुकाबले में इसलिए काफी बेहतर है। स्टेबल है, एब्सोल्युटली।